बताया जा रहा है कि आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि एक व्यक्ति जिसे सूली पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और मृत घोषित किया गया, वह अचानक फिर से जी उठा, अपने अनुयायियों के बीच चला गया और स्वर्ग में चढ़ गया। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस विश्वास का समर्थन करने वाले दस्तावेज इतने गहरे विरोधाभासों से भरे हुए हैं कि कहानी अपने आप ही ढह जाती है। और इससे भी बदतर, जिन्होंने इन लेखों को संरक्षित किया, उन्हें इन दरारों के बारे में पता था और उन्होंने इसे छिपाया क्योंकि उन्हें उजागर करने से उनके विश्वास की नींव नष्ट हो जाती। और ठीक यही हम उजागर करने जा रहे हैं। क्योंकि पुनरुत्थान न केवल संदिग्ध है, यह आंतरिक रूप से असंगत, आत्म पराजय है, और एक बार जब आप विवरणों की जांच करते हैं तो इसे स्वीकार करना असंभव है। और सबसे बुनियादी सवाल पूछने पर पहला चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। उस सुबह कब्र पर वास्तव में कौन गया था? क्योंकि मैथ्यू कहता है कि वो मैरी मैगडलीन और दूसरी मैरी थीं। मार्क कहता है कि वो मैरी मैगडलीन थी। जेम्स और सलामी की मां मैरी ल्यूक का कहना है कि यह जोआना और अन्य सहित महिलाओं का एक समूह था। और जॉन का कहना है कि केवल मैरी मैगडलीन ही गई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि ईसाई धर्म की नींव तब चकनाचूर हो जाती है जब उसके शुरुआती इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाते कि खाली कब्र को किसने देखा था। और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पुनरुत्थान की पूरी विश्वसनीयता प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर निर्भर करती है। लेकिन अगर प्रत्यक्षदर्शियों के नाम लगातार नहीं बताए जा सकते तो कहानी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? और बचाव करने वाले कहेंगे कि शायद अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नामों को उजागर किया हो। लेकिन ये बहाना तब ध्वस्त हो जाता है जब हम देखते हैं कि जॉन ने स्पष्ट रूप से मैरी मैगडलीन को अकेले वापस भागते हुए दिखाया है, जिससे स्पष्ट है कि यह एक अकेली खोज थी, जबकि ल्यूक कई महिलाओं को एक साथ चित्रित करता है और मैथ्यू जानबूझकर सिर्फ 2 का नाम लेता है, जिससे पता चलता है कि प्रत्येक लेखक कथा का अपना संस्करण गढ़ रहा है, एक सुसंगत इतिहास की रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और इससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि पुनरुत्थान की कहानी एक एकीकृत घटना के रूप में आगे नहीं बढ़ी, बल्कि शुरू से ही गढ़ी गई, फिर से बनाई गई और विरोधाभासी थी। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो क्या ये समझ में आता है कि भगवान इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कार करेंगे लेकिन अपने गवाहों को इस बात पर सहमत होने में विफल रहेंगे कि इसे सबसे पहले किसने देखा था? क्या ये ईश्वर का हाथ है या इंसानी आविष्कारों के गंदे निशान? और ये तो बस पहली दरार है, लेकिन यह नींव हिलाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर आप गवाहों पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप गवाही पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और अगर आप गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते तो पुनरुत्थान ध्वस्त हो जाता है। और हमें खुद से पूछना चाहिए कि इस कहानी को गढ़ने, नियंत्रित करने और सत्ता बनाए रखने के लिए, संरक्षित करने के सच को उजागर करने के लिए और कितने विरोधाभास यहाँ दबे हुए हैं। क्योंकि एक बार लोगों को पता चल गया कि कहानी में छेद है तो भ्रम टूट जाएगा, और यही कारण है कि इस विरोधाभास को छिपाया गया, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को चाहिए था कि आप बिना सवाल किए विश्वास करें, और जिस पल आप सवाल करना शुरू करते हैं सब कुछ बदल जाता है। जो कुछ भी आपको निश्चित लगता था वह उजागर होने लगता है, और एक बार उजागर होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि संदेह आग की तरह है, एक बार जलने पर यह तब तक फैलता है जब तक कि राख के अलावा कुछ नहीं बचता। और पुनरुत्थान, आस्था का मूल, अपने ही विरोधाभासों में जल जाता है और हमारे सामने एक ज्वलंत प्रश्न छोड़ जाता है। हमें और क्या नहीं बताया गया? उन्होंने और क्या छिपाया? अगले विरोधाभास में और क्या उजागर होने वाला है जो ये साबित करता है कि कहानी कभी सुसंगत, विश्वसनीय और कभी दैवीय नहीं थी? क्योंकि जब आप परतों को हटाते हैं तो आप पाते हैं कि पुनरुत्थान इतिहास नहीं बल्कि एक कल्पना थी। यदि पहला विरोधाभास पहले ही यह उजागर करके नींव हिला देता है कि कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हो सकता कि कब्र पर सबसे पहले कौन पहुंचा, तो दूसरा विरोधाभास पूरी तरह से समय रेखा को अस्थिर कर देता है, क्योंकि वृत्तांत इस बात पर भी सहमत नहीं हो पाते कि पुनरुत्थान कब और किन परिस्थितियों में हुआ। और यह विनाशकारी है क्योंकि इतिहास में समय ही सब कुछ होता है। फिर भी मैथ्यू कहता है कि जब मैरी मैगदलीन और दूसरी मैरी कब्र देखने गई तो भोर हो चुकी थी। मार्क का कहना है कि सूर्योदय के ठीक बाद सुबह बहुत जल्दी थी। ल्यूक ने दृश्य को इस तरह चित्रित किया है कि महिलाएं बहुत सुबह अंधेरे में ही पहुंच गईं, और जॉन का कहना है कि मरियम अंधेरे में ही गई थीं। तो फिर क्या हुआ? क्या रात थी? क्या भोर थी? क्या सूर्योदय था? और चमत्कार की सबसे बुनियादी पृष्ठभूमि पर तथाकथित प्रेरित वृत्तांतों में से कोई भी सहमत क्यों नहीं है? और इसके महत्व के बारे में सोचें। हम आस्था के अनुसार मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना के बारे में बात कर रहे हैं, जिस दिन मौत ने खुद को हराया। लेकिन इस चमत्कार को प्रमाणित करने वाली 4 गवाही घड़ी के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पाती। और अगर समयरेखा भ्रमित है तो कहानी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर कोई इस बात पर सहमत नहीं है कि चमत्कार कब हुआ तो आप चमत्कार को कैसे साबित करेंगे? और यहाँ पर यह और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि समय केवल एक विवरण नहीं है, ये कहानी के नाटक को ही बदल देता है। चूंकि जॉन इस बात पर जोर देना चाहता है कि मैरी मैगदलीन अंधेरे में अकेली थी क्योंकि उसके धर्मशास्त्र में प्रकाश अंधकार पर विजय पाता है, जबकि मार्क सूर्योदय पर जोर देता है क्योंकि यह एक नए युग की प्रतीकात्मक सुबह के साथ मेल खाता है।
ल्यूक महिलाओं की वफादारी को सबसे पहले संभव घंटे से जोड़ना चाहता है, और मैथ्यू सुबह के समय भूकंप के साथ दिव्य आदेश दिखाना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि इतिहास नहीं बल्कि धर्मशास्त्र समयरेखा को आकार दे रहा है, प्रत्यक्षदर्शी स्मृति नहीं बल्कि कथा का आविष्कार। और यह स्थिरता के दावे को नष्ट कर देता है, क्योंकि अगर भगवान ने वास्तव में एक चमत्कार को प्रेरित किया था, तो गवाहों ने परिस्थितियों को अलग तरह से नहीं गढ़ा होगा। उन्हें समय के आसपास धर्मशास्त्र को गढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी उन्होंने ऐसा किया, जिससे साबित होता है कि वे अपने एजेंडे के हिसाब से कहानियां लिख रहे थे, हकीकत को बयान नहीं कर रहे थे, और उस एहसास के वजन को महसूस करने के लिए एक पल रुके। अगर उन्होंने खोज के समय में भी हेरफेर किया, तो उन्होंने और क्या बदल दिया? अपने समुदायों के अनुकूल विवरण का आविष्कार करने के लिए उन्होंने खुद को कितनी स्वतंत्रता दी? और अगर हर सुसमाचार लेखक ने पुनरुत्थान को अपने एजेंडे के हिसाब से ढाला, तो सच्चाई का क्या बचा? और अब पूरी कहानी धुआं और दर्पण बन जाती है। धर्मशास्त्र को स्मृति के रूप में पहनाया जाता है, मिथक को इतिहास के रूप में पहनाया जाता है, और सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि आप इस पर कभी ध्यान न दें, क्योंकि एक बार जब आप देखते हैं कि समय सही नहीं है, तो आपको एहसास होने लगता है कि पूरी कहानी कभी ठोस नहीं थी। ये शुरू से ही नाजुक थी, और विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होते। क्योंकि अब हम तीसरी चौंकाने वाली विसंगति पर आते हैं। कब्र पर उन्हें वास्तव में क्या मिला? क्योंकि मार्क कहते हैं कि उन्होंने एक जवान आदमी को सफ़ेद वस्त्र पहने देखा जो दाहिनी ओर बैठा था। मैथ्यू कहते हैं कि एक चमकदार स्वर्गदूत था जो भूकंप के साथ उतरा और पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ल्यूक घोषणा करता है कि उनके पास चमकीले कपड़ों में 2 आदमी खड़े थे। और जॉन का कहना है कि जब मरियम कब्र से वापस आए तो उसने अंदर 2 स्वर्गदूत देखे। तो क्या वो एक आदमी था? क्या वो एक स्वर्गदूत था? क्या वो 2 स्वर्गदूत थे? क्या वो अंदर बैठे थे या बाहर खड़े थे? और अगर ये एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना होती तो इतने बड़े अंतर कैसे हो सकते थे? क्योंकि इतनी बड़ी घटना के प्रत्यक्षदर्शी इस बात पर असहमत नहीं होंगे कि उन्होंने अंदर या बाहर 1 या 2 प्राणी, स्वर्गदूत या इंसान, बैठे या खड़े देखे थे, जब तक कि ऐसा कभी हुआ ही न हो। और हर कहानीकार ने बस अपनी अपनी नाटकीय ज़रूरतों के हिसाब से कुछ गढ़ा। और ये विरोधाभास ईश्वरीय प्रेरणा के दावे के लिए घातक है, क्योंकि अगर ईश्वर चाहता कि उसका चमत्कार दर्ज हो, तो वो एक दूसरे को रद्द करने वाले 4 बिल्कुल अलग अलग संस्करण नहीं बनाता। और एक बार फिर हमें इस सवाल का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये ईश्वर का हाथ है या मिथक बुनने वाले इंसानों का अनाड़ी हाथ? और अगर इंसानों ने सेटिंग, समय, गवाहों और अलौकिक उपस्थिति का आविष्कार किया है, तो पुनरुत्थान की कहानी वो अटल सच्चाई नहीं है जिसका दावा किया जाता है, बल्कि आस्था बनाए रखने के लिए एक नाजुक जोड़ है। और आस्थावानों को कभी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। उन्हें एक समय में एक ही गॉस्पेल पढ़ना था, उनकी तुलना कभी नहीं करनी थी, क्योंकि जिस पल आप उनकी तुलना करते हैं, भ्रम टूट जाता है। और यही हम अभी कर रहे हैं। हम भ्रम को तोड़ रहे हैं, दरारें उजागर कर रहे हैं। और एक बार दरारें दिख जाने के बाद उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है, और पुनरुत्थान आपकी आंखों के सामने मिथक में घुलने लगता है। और अगर आस्था का सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार विरोधाभास के कारण ढह जाता है, तो यह उस पर बने विश्वास के बारे में क्या कहता है? क्या वो तब भी टिक सकता है जब उसकी नींव अस्थिर हो? या वह ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाएगा और पीछे कुछ नहीं छोड़ेगा सिवाय इस एहसास के कि हमें विश्वास को नियंत्रित करने के लिए कहानियां सुनाई गई थीं, और वह नियंत्रण इस बात पर निर्भर करता था कि आप कभी ये सवाल न पूछें, कभी गवाहियों को एक साथ रखने की हिम्मत न करें, क्योंकि जिस पल आप ऐसा करते हैं सब कुछ बिखर जाता है। और यही कारण है कि उन्होंने इसे छिपाया, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार जब आप विरोधाभासों को देख लेते हैं तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते, और सच्चाई सामने आ जाती है। अगर कब्र पर कौन गया और कब गया, इस बारे में विरोधाभास पुनरुत्थान की कहानी की विश्वसनीयता को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो अगली विनाशकारी असंगति यह है कि जब वे वहां पहुंचे तो महिलाओं या शिष्यों को क्या बताया गया और किसने बताया? क्योंकि यह विवरण महत्वपूर्ण है। कब्र पर जाने का पूरा उद्देश्य न केवल ये पता लगाना है कि शरीर गायब था, बल्कि यह भी कि क्या हुआ, ये समझाने के लिए एक दिव्य संदेश था। और फिर भी तथाकथित प्रेरित विवरण मार्क के लिए इस केंद्रीय क्षण से मेल नहीं खाते। सबसे पहला सुसमाचार हमें बताता है कि कब्र के अंदर सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक एक छोटा संदेश देता है कि यीशु जी उठे हैं और शिष्यों को गलील जाना चाहिए। और फिर महिलाएं डर के मारे भाग जाती हैं और किसी को कुछ नहीं बताती हैं, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी को नहीं बताया तो कहानी कैसे फैली? जबकि मैथ्यू ने युवक की जगह एक चमकदार स्वर्गदूत को रखकर नाटक को और बढ़ा दिया, जिसने पत्थर लुढ़काया और फिर महिलाओं को बताया कि यीशु जी उठे हैं और गलील जा रहे हैं। और अचानक महिलाएं खुशी से दौड़ती हैं और शिष्यों को बताती हैं और रास्ते में यीशु से भी मिलती हैं। ल्यूक दोनों संस्करणों को नकारता है और इसके बजाय चमकीले कपड़े पहने 2 पुरुषों को शामिल करता है जो महिलाओं को उनके संदेह के लिए फटकारते हैं और उन्हें यीशु के शब्दों की याद दिलाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ल्यूक ने उन्हें गैलील नहीं भेजकर भूगोल बदल दिया, लेकिन यरूशलेम में सभी दिखावे को रखा।
और फिर जॉन ने मैरी मैगडलीन को अकेले कब्र के बाहर रोते हुए पेश करके पूरी पटकथा को फिर से लिखा, और उसके बाद वो इधर उधर भागती है। क्या वो व्यक्तिगत रूप से यीशु से मिलती है? और यहाँ हम निरंतरता का पतन देखते हैं, क्योंकि एक विवरण मौन कहता है, दूसरा तत्काल घोषणा करता है, एक गलील कहता है, दूसरा यरूशलेम कहता है, और एक कहता है कि पहले कोई स्वर्गदूत नहीं मिला लेकिन बाद में 2 स्वर्गदूत और फिर स्वयं यीशु। तो यह क्या है? क्या मौन था या घोषणा, भय या खुशी, गलील या यरूशलेम, स्वर्गदूत थे या नहीं? और यह इस बारे में विवरण नहीं है कि कब्र पर कितने पहरेदार खड़े थे। ये पुनरुत्थान की ही घोषणा है, ईसाई इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संचार। और पाठ इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि कौन से शब्द बोले गए थे, वे कहाँ बोले गए थे, या किसके द्वारा बोले गए थे, और बस यही साबित करता है कि यह इतिहास नहीं बल्कि किंवदंती थी, क्योंकि अगर पुनरुत्थान सच होता तो इसके बारे में पहले कहे गए शब्दों को भ्रमित नहीं किया जाता, उन्हें विस्मय और स्पष्टता के साथ याद किया जाता और सटीकता के साथ दोहराया जाता। लेकिन इसके बजाय हमारे पास विरोधाभास हैं जो स्मृति की नहीं बल्कि आविष्कार की ओर इशारा करते हैं। और इसे समझने के लिए रुकें। ईसाई धर्म की शुरुआत करने वाली घोषणा ही चारों सुसमाचारों में असंगत है, और बचाव पक्ष ये कहकर उनमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, शायद कई स्वर्गदूत थे, कई संदेश थे, कई बार आना जाना हुआ। लेकिन ये हताश सामंजस्य कहानी को बेतुका बना देता है, क्योंकि इसके लिए मानसिक कसरत की आवश्यकता होती है, जहां भयभीत महिलाएं एक साथ चुप रहती हैं और सबको बताती हैं कि उन्हें गलील जाने के लिए कहा गया है और यरूशलेम में रहने के लिए कहा गया है, जहां एक महिला अंधेरे में अकेली भागती है और फिर भी सुबह महिलाओं के एक समूह के साथ जाती है। और यह निरंतरता नहीं है, यह मनगढ़ंत है, और सच्चाई के रूप में तैयार किया गया मनगढ़ंत दावा उसी दावे को ध्वस्त कर देता है जिसे वह बचाने की कोशिश करता है। और इसलिए हमें ये पूछना चाहिए कि अगर पुनरुत्थान की घोषणा की कहानी विरोधाभासों पर आधारित है, तो उस पर आधारित आस्था के लिए इसका क्या अर्थ है? और यहाँ गहरा एहसास आता है, विरोधाभास आकस्मिक नहीं हैं, वे एक बड़ी सच्चाई के लक्षण हैं। पुनरुत्थान कभी भी एक एकल ऐतिहासिक स्मृति नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक आविष्कार था जिसे विभिन्न समुदायों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला। और मैथ्यू के समुदाय को गैलील में एक आधिकारिक स्वर्गदूत की आवश्यकता थी, ल्यूक के समुदाय को यरूशलेम और भविष्यवाणी के साथ निरंतरता की आवश्यकता थी, जॉन के समुदाय को मैरी मैगडलीन की जरूरत थी जो सिर्फ यीशु को देखती थी, और मार्क के समुदाय को गोपनीयता और चुप्पी की जरूरत थी। और इन जरूरतों ने विरोधाभास पैदा किए जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका। और अगर इस चमत्कार के पीछे भगवान थे, तो क्या वो मौत पर जीत के संदेश को खंडित और भ्रमित होने देंगे? या क्या ये दरार इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि यह शुरू से ही मानवीय कल्पना थी? और अगर मानवीय कल्पना ने पुनरुत्थान को आकार दिया, तो घटना खुद ही ढह जाती है, और हमारे पास चमत्कार नहीं, आविष्कार है, इतिहास नहीं, मिथक है। और यही वह है जो चर्च आपको नहीं दिखाना चाहता था, कि दरारें किनारों पर नहीं बल्कि बीच में हैं, और एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं तो केंद्र टिक नहीं सकता, यह आपकी आंखों के सामने ढह जाता है। केवल सच्चाई रह जाती है कि पुनरुत्थान कभी भी सुसंगत, कभी निश्चित और कभी वास्तविक नहीं था, और इसलिए इसे छिपाना पड़ा, क्योंकि इसे उजागर करने से सदियों पहले भ्रम नष्ट हो जाता। और अब जब आप इसे देख चुके हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, एक बार इसके विरोधाभास सामने आने के बाद ये भ्रम कब तक टिक सकता है? अब हम सबसे विस्फोटक विरोधाभासों में से एक पर आते हैं, वो जो पुनरुत्थान के दर्शनों के भूगोल को ही तोड़कर रख देता है। क्योंकि अगर पुनरुत्थान सचमुच हुआ था, तो जी उठे यीशु एक ऐसी जगह पर प्रकट हुए होंगे जिसे विस्मय और निश्चितता के साथ याद किया जाता। फिर भी गॉस्पेल इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि ये दर्शन कहाँ हुए। और यह विरोधाभास कहानी की विश्वसनीयता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, क्योंकि मैथ्यू ने घोषणा की है कि यीशु ने अपने शिष्यों को गलील जाने का निर्देश दिया, और वहां एक पहाड़ पर वह उन्हें तथाकथित महान आदेश देते हुए दिखाई दिए, और पूरा ध्यान यरूशलेम से दूर गलील पर है। फिर भी ल्यूक स्पष्ट रूप से इसका खंडन करते हुए जोर देकर कहते हैं कि सभी दर्शन यरूशलेम में और उसके आसपास हुए, एम्मास के रास्ते से लेकर रोटी तोड़ने और शहर में इकट्ठा होने तक। और ल्यूक यहाँ तक कहता है कि शिष्यों को यरूशलेम से बाहर न जाने के लिए कहा गया था, जो सीधे मैथ्यू के गलील वर्णन को कमजोर करता है। और फिर हमारे पास मार्क का मूल अंत है, जिसमें कोई भी दर्शन नहीं दिखाया गया है। केवल एक स्वर्गदूत ने वादा किया है कि यीशु गलील में दिखाई देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने जो अंत जोड़ा वो अनाड़ी ढंग से अन्य परंपराओं की नकल करता है। और फिर जॉन एक और संस्करण प्रस्तुत करता है, जिसमें यीशु को यरूशलेम में बंद दरवाजों के पीछे और बाद में मंदिर में दिखाई देता है, गलील सागर में मछली पकड़ने गए अपने शिष्यों को। तो यह क्या है? क्या ये सब गलील में था, यरूशलेम में था, या दोनों में? और इन कथित प्रेरित लेखकों में से कोई भी उस स्थान पर एकमत क्यों नहीं हो सका जहां भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार प्रकट हुआ था? और बेतुकी बात सोचिए, यह कोई छोटी बात नहीं है कि यीशु ने 5 शब्द बोले या 10। ये भूगोल के बारे में है जहां इतिहास बदलने वाली घटनाएं घटीं।
और अगर प्रत्यक्षदर्शी इस बात पर भी सहमत नहीं हो सकते कि पुनरुत्थान एक शहर में हुआ था या सैकड़ों मील दूर, तो हम इसे इतिहास कैसे कह सकते हैं? ये किंवदंती में तब्दील हो जाता है। प्रत्येक सुसमाचार समुदाय नाटक के लिए अपने स्वयं के मंच का आविष्कार करता है, और यह विरोधाभास सत्य के दावे को नष्ट कर देता है। क्योंकि इतिहास एक समान पद चिन्ह छोड़ता है, लेकिन किंवदंती बदलती रेत छोड़ती है, और हम यहाँ हर जगह रेत को बदलते हुए देखते हैं। मैथ्यू को गैलील की आवश्यकता है क्योंकि उसका वर्णन राष्ट्रों के लिए पूर्ति और मिशन पर केंद्रित है। ल्यूक को यरूशलेम की आवश्यकता है क्योंकि वह अपनी दूसरी पुस्तक अधिनियमों की तैयारी कर रहा है, जहाँ सब कुछ उस शहर से शुरू होता है। जॉन को दोनों की आवश्यकता है क्योंकि उसका धर्मशास्त्र सामुदायिक आवश्यकताओं के साथ प्रतीकात्मकता को मिलाता है, और मार्क इसे अस्पष्ट छोड़ देता है क्योंकि उसका सुसमाचार समुदाय की जरूरतों के बारे में है, गोपनीयता और डर। और हम जो देखते हैं वो स्मृति नहीं बल्कि एजेंडा है, प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टिंग नहीं बल्कि धार्मिक रचनात्मकता। और इसका मतलब है कि पुनरुत्थान की कहानी कभी भी तथ्य के बारे में नहीं थी, ये शक्ति के बारे में थी, ये समुदायों का मार्गदर्शन करने के लिए विश्वास को आकार देने के बारे में थी। और एक बार जब आप देखते हैं कि पूरी इमारत ढह जाती है, क्योंकि अगर सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार को एक स्थान पर भी नहीं रखा जा सकता है, तो ये कभी हुआ ही नहीं। और विश्वासियों को इस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए था। उन्हें एक समय में एक सुसमाचार को सुनना चाहिए था, कभी उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप उनकी तुलना करते हैं तो आप विरोधाभास देखते हैं, और एक बार जब आप विरोधाभास देखते हैं तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते, और भ्रम टूट जाता है। और यहाँ रुककर सोचे कि यह एहसास कितना विनाशकारी है। सदियों की आस्था, पूरे राष्ट्र एक कहानी से आकार लेते हैं जो गवाहों को एक साथ रखने पर ढह जाती है। और अगर चर्च ईमानदार होता तो वह स्वीकार करता कि गवाह सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ईमानदारी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ईमानदारी कथा को नष्ट कर देती। और इसलिए विरोधाभासों को धर्मशास्त्र, सामंजस्य और सदियों की चुप्पी के पीछे छिपाना पड़ा। अब तक जब दरारें किसी को भी दिखाई देती हैं, और दरारें हमें पांचवें विरोधाभास की ओर ले जाती हैं, तो वह समस्या यह है कि पुनर्जीवित यीशु ने वास्तव में क्या किया और क्या कहा, क्योंकि मैथ्यू ने उन्हें एक पहाड़ पर एक आदेश देते हुए दिखाया है, ल्यूक ने उन्हें शास्त्रों की व्याख्या करते और रोटी तोड़ते हुए दिखाया है, जॉन ने उन्हें शिष्यों पर पवित्र आत्मा का संचार करते हुए और थॉमस के साथ एक निजी पल बिताते हुए दिखाया है। मार्क ने मूल रूप से उन्हें कुछ नहीं कहते हुए दिखाया है, क्योंकि महिलाएं डर के मारे भाग गई थीं। और विरोधाभास यहीं समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ल्यूक के लेखक के रूप में लिखे गए अधिनियमों में अचानक ये जोड़ा गया है कि यीशु स्वर्गारोहण से पहले राज्य के बारे में शिक्षा देते हुए 40 दिनों तक रहे, जबकि ल्यूक के सुसमाचार में उन्हें उनके पुनरुत्थान के दिन ही स्वर्गारोहण करते हुए दिखाया गया है। तो यह क्या है? क्या वो तुरंत गायब हो गए? क्या वो 40 दिन रहे? क्या वो केवल गैलील में या केवल यरूशलेम में दिखाई दिए? और क्या उन्होंने एक साधारण आदेश दिया या हफ्तों तक शिक्षा दी? ये असंगत विरोधाभास हैं, और वे कहानी को और भी कमजोर कर देते हैं, क्योंकि अगर उपस्थिति ऐतिहासिक होती तो उन्हें विस्मय के साथ याद किया जाता। विवरण अलग तरह से नहीं गढ़े गए होते, और फिर भी मतभेदों से पता चलता है कि ये काल्पनिक, मिथक और धार्मिक रूप से गढ़े गए हैं, न कि सुसंगत साक्ष्य। और अगर ये दिखावे काल्पनिक हैं, तो पुनरुत्थान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। और आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये भगवान का काम है या मनुष्यों का काम है जो अपने समुदायों को अधिकार देने के लिए किंवदंतियां गढ़ रहे हैं? और इसका उत्तर अपरिहार्य हो जाता है, यह आविष्कार था, चमत्कार नहीं। और यही कारण है कि ये विरोधाभास छिपे हुए थे, क्योंकि एक बार उजागर होने पर कहानी आपकी आंखों के सामने बिखर जाती है, और केवल यही सच्चाई बचती है कि पुनरुत्थान कभी तथ्य नहीं था, ये कल्पना थी जिसका उपयोग नियंत्रण के लिए किया गया था। और अब हम छठे और अंतिम विरोधाभास पर आते हैं, वो जो पूरे पुनरुत्थान की कथा को इतनी ताकत से ध्वस्त कर देता है कि रक्षक भी इसे जोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि यह कहानी के बिल्कुल अंत से संबंधित है। यीशु का स्वर्गारोहण, कथित चरमोत्कर्ष जो उनकी दिव्यता और उनके मिशन के पूरा होने की पुष्टि करता है। फिर भी यहाँ फिर से वृतांत इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, या यहाँ तक कि कब हुआ। ल्यूक के सुसमाचार में यीशु के शिष्यों को बैथनी ले जाने, उन्हें आशीर्वाद देने और फिर स्वर्ग में चढ़ने के साथ ही पुनरुत्थान के दिन ही समाप्त होता है। यह एक दिन की घटना है जो पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन प्रेरितों के काम लिखने वाले लेखक ने हमें बताया है कि यीशु 40 दिनों तक वहीं रहे, बार बार उपदेश देते रहे और उसके बाद ही जैतून के पहाड़ से स्वर्ग में चढ़े। यह उनके पहले के वृतांत से बिल्कुल उलट है, और मैथ्यू ने स्वर्गारोहण का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। वो बस यीशु को गलील के एक पहाड़ पर एक आदेश देते हुए दिखाता है। पाठक को कुछ भी याद नहीं रहता। मार्क के मूल अंत में फिर से स्वर्गारोहण नहीं है, केवल भय और खामोशी है। और बाद में मार्क में जोड़े गए नकली अंत में यीशु को कुछ देर के लिए स्वर्ग में चढ़ने के बाद दिखाया गया है। लेकिन ये बाद का संस्करण है, मूल पाठ का हिस्सा नहीं है। और जॉन ने स्वर्गारोहण का वर्णन कथा के रूप में नहीं किया है। यीशु ने केवल मैरी मैगदलीन को संकेत दिया है कि वह उसे पकड़ कर न रखे, क्योंकि वह अभी तक स्वर्गारोहण नहीं कर पाया है। इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर क्या हुआ?
क्या यीशु 40 दिन बाद उसी दिन स्वर्गारोहण कर गए? बिल्कुल नहीं, या जिस तरह से कभी वर्णित नहीं किया गया। और मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना के प्रत्यक्षदर्शी एक दूसरे का इतना गहरा विरोध कैसे कर सकते हैं जब तक कि कोई प्रत्यक्षदर्शी न हो और कोई घटना न हो? केवल बाद के लेखकों ने अपने एजेंडे के हिसाब से अंत गढ़े। और यही सच्चाई का भारी बोझ है कि पुनरुत्थान की कहानी एक एकीकृत गवाही नहीं है, बल्कि विरोधाभासी किंवदंतियों का एक खंडित संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक को धार्मिक आवश्यकता के अनुसार फिर से आकार दिया गया है। और एक बार जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो भ्रम टूट जाता है। विरोधाभास बहुत अधिक हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत असंगत हैं। और अगर पुनरुत्थान वास्तविक था, अगर भगवान ने सचमुच यीशु को मृतकों में से उठाया, तो कब्र में कौन गया, कब गया, उन्होंने क्या देखा, क्या कहा गया, यीशु कहाँ दिखाई दिया, वह कितने समय तक रहा या कैसे चला गया, इस बारे में कोई भ्रम नहीं होगा। ये सब विस्मय और स्पष्टता के साथ याद किए जाते, लेकिन तथ्य यह है कि इनमें से हर एक बिंदु विरोधाभास के सामने ढह जाता है। ये साबित करता है कि कहानी कभी इतिहास नहीं थी बल्कि मिथक थी, कभी तथ्य नहीं थी बल्कि कल्पना थी, कभी ईश्वरीय सत्य नहीं थी बल्कि मानव आविष्कार थी। और सदियों से चर्च ने विश्वासियों पर भरोसा किया, कभी इन कहानियों की तुलना नहीं की, इन्हें एक साथ रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो दरारें दिखाई देने लगती हैं, और एक बार जब आप दरारें देख लेते हैं तो नींव ढह जाती है, और जब नींव ढह जाती है तो पुनरुत्थान के विश्वास की पूरी इमारत ढह जाती है, और आप उस सच्चाई को घूरते रह जाते हैं जिसे वे कभी नहीं देखना चाहते थे, कि पुनरुत्थान मृत्यु पर ईश्वर की जीत नहीं थी, ये जीवन को नियंत्रित करने के लिए मनुष्यों का आविष्कार था। और यह एहसास आशा को छीनने के लिए नहीं बल्कि आपको भ्रम से मुक्त करने के लिए है, आपको विरोधाभास से परे सत्य की खोज करने के लिए आमंत्रित करने के लिए है, क्योंकि सत्य तुलना से नहीं डरता, सत्य जांच से नहीं डरता, केवल झूठ ही ऐसा करता है। और यहाँ झूठ का पर्दाफाश हो गया है और अब चुनाव आपका है। क्या आप एक ढहती कहानी से चिपके रहेंगे या आप सच्चाई के प्रकाश में कदम रखने की हिम्मत करेंगे जो ईमानदारी, निष्ठा और साहस की मांग करता है? क्योंकि एक बार जब आप विरोधाभास देख लेते हैं तो आप अंधविश्वास में नहीं लौट सकते, और यही खुलासा करने की शक्ति है। यह विश्वास को जागृति में बदल देता है, और यही कारण है कि उन्होंने इसे छिपाया, क्योंकि उन्हें जागृति से डर लगता था। लेकिन अब आपने देख लिया है कि उन्होंने क्या छुपाया था। आपने देखा है कि कैसे 6 विरोधाभास पुनरुत्थान को ध्वस्त कर देते हैं। और अगर यह सच्चाई आपको पहले ही झकझोर कर रख देती है तो कल्पना कीजिए कि आगे क्या होगा जब और भी धोखे सामने आएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला खुलासा न चूकें, क्योंकि हर कदम पर वह सब सामने आता है जो वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जानें। और जांच अभी शुरू ही हुई है।